बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्टॉक मार्केट्स में आएंगे और रातों रात पैसा बना लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बुरा फील होता है जब उनका स्टॉक उनके एंट्री प्राइस से नीचे चला जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा रिसर्च करके कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो स्टॉक को ऊपर ही जाना चाहिए। वो नीचे के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि स्टॉक नीचे भी जा सकता है। इनफैक्ट जब वो नीचे जाता है तो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट होता है और बहुत सारे लोग उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स इज कि किसी को भी नहीं पता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। किसी को भी नहीं पता। अगर कोई आपको कहता है कि उसको पता है तो बस दो लोग हैं जो जानते हैं। पहला, जो ऊपर बैठा है जिसको हम भगवान बोलते हैं। दूसरा, जिसको झूठ बोलने की आदत है। हमारी और आपकी कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि हम जब कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमें ये पता हो कि हम क्यों खरीद रहे हैं, हम कहाँ पे खरीद रहे हैं, उसके पीछे का वजह क्या है। वी नीड टू हैव सम रीजंस। वो रीजंस टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। जो भी हो, आपके पास एक रीजन होना चाहिए एंड आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि आपका रीजन कहाँ पे इनवैलिड हो रहा है। अगर आपके पास वो व्यू है कि आपका कहाँ रीजन वो इनवैलिड हो रहा है, वहाँ पे आप निकल जाइएगा। और फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लान भी होना चाहिए कि अगर वो व्यू वापस से ऊपर चला जाता है देन यू नीड टू हैव अनदर एंट्री जहाँ पे आप खरीद सकते हो, अगर आपके पास एक बैकअप प्लान आप बनाना चाहते हैं तो अगर इतने सारे चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कहाँ पे खरीदना है। पहला, क्यों खरीद रहे हैं आप, यू नीड टू नो द रीजन्स आउट देयर। कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाता है। कितना खरीद रहे हैं वो आपकी क्वांटिटी का पार्ट हो जाता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, कहाँ पे निकलना है, टारगेट कहाँ पे निकलना है, आपका लॉस कहाँ पे निकलना है। तो ये सब कुछ आपका पता होना चाहिए। मेरे जैसा बंदा तो आपको ये भी बोलता है कि वो एक नॉर्मल स्टॉप लॉस रखता है, फिर एक इमरजेंसी स्टॉप लॉस भी रखता है कि अगर गलती से मैं नॉर्मल स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ तो इमरजेंसी स्टॉप लॉस मैं लूँगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट स्ट्रैटेजी आउट देयर। और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि बहुत सारे केसेस में जब मेरा स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर वो नीचे चला जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर गलती से ऊपर चला जाता हो तो मेरी कोशिश होती है कि उसको वापस से एंट्री लेने की, बशर्ते मेरा फोकस उस पर हो, बशर्ते मेरा ध्यान उस पर हो, बशर्ते मेरी स्ट्रैटेजी को सूट कर रहा हो। तो ये जो वीडियो है इसमें हम केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है, हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने खुद ट्रेड किया है, राइट। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो स्टॉक को मैं केस स्टडी में यूज करने जा रहा हूँ, ताकि आपको सिखा सकूँ कि मैंने जो खरीदा था उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टॉक नीचे चला गया और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, मैंने क्या गलती की, ताकि आपको उसे सीखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम। चेन्नई पेट्रोलियम को हमने कभी चार्ट ऑफ द वीक में खरीदा था। वो स्टॉक ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मैं निकल गया। मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस भी किया कि दोस्त मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। एंड उसके बाद वो स्टॉक जहाँ मेरा हिट किया जस्ट उसके अगले वीक से बाउंस किया एंड फिर वो रुका नहीं राइट। एंड फिर मैंने दोबारा गलती की कि मैं दोबारा उस पर फोकस था मेरा, बट मुझे लगा कि उससे बेहतर कोई दूसरा स्टॉक था उस समय एंट्री के लिए, तो मैंने उसको ले लिया। पैसा सबके पास लिमिटेड होता है और वो स्टॉक जो चेन्नई पेट्रोलियम था वो काफ़ी ऊपर चला गया। तो इससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है, लेकिन आपके पास दोबारा मौका भी था ऐड करने के लिए जहाँ पे मैंने गलती की। तो इस मेरी गलती से आपको वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आप अगर सीखना चाहते हैं मेरी गलती से और आप देखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों निकला, किस लिए निकला, उसके पीछे वजह क्या थी, दोबारा एंट्री क्यों नहीं किया, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो नहीं है, ये केस स्टडी वीडियो है, जहाँ पे हम आपके बारे में ये बता रहे हैं हम आपको कि हम जो स्टॉक खरीदे थे वो कहाँ पे खरीदे थे और निकले तो क्यों निकले, और हमने जो गलती की उससे आपको क्या सीखने को मिला। अल्टीमेटली तो गोल है जो इस पूरे सीरीज का, वो है आपको सिखाना कि देखो दोस्त, गलती होती है, हम इंसान हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत कम लोग कबूलते हैं कि उनसे गलती हो रही है। मेरी कोशिश है आपको दिखाने के लिए, देखो मैं गलती करता हूँ तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, बिकॉज मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों से सीखूँ। तो अगर आप मेरी गलती से सीख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे दो चीज़ पता चलेगा। पहला, क्या आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, क्या आपको लगता है कि हमें ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको इससे सीखने को मिल रहा है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को नहीं मिल रहा है और अगर आप वीडियो यहाँ तक नहीं देख रहे हैं तो आप बताइए कि दोस्त ऐसा सीरीज मत बनाओ, कुछ और वीडियो बनाओ, बिकॉज हमको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक योर फीडबैक एंड डू अकॉर्डिंगली, राइट।
मेरी कोशिश है कि ऐसे वीडियो से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज इससे दो चीज़ का आइडिया लग जाएगा। पहला, मेरी ऑथेंटिसिटी का, उसके लिए मुझे प्रूफ नहीं करना है, बट आई नीड टू बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दिस कि बहुत लोग सोशल मीडिया की दुनिया में ये काम नहीं करते हैं, तो कोई तो करे। तो हम जैसा बंदे कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ करने का। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं यहाँ किसी से जीतने नहीं आया, क्योंकि किसी से जीतने में कोई हार जाता है और मुझे किसी को हराना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बस करता हूँ ताकि कुछ लोगों को सीखने को मिले, जो लोग सीरियसली मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मैं सीरियस कंटेंट ही बनाता हूँ। मुझे वैसा कंटेंट बनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा जिससे आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिले, वो मोर ऑफ अ शो ऑफ हो जाए। अगर वो करना होता तो बस मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड ही बताता, देखो यहाँ खरीदा इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ खरीदा इतना प्रॉफिट हुआ। उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं। गलतियाँ ज़्यादा इंसान को सिखाती है इन कंपेरिजन टू सही चीज़ें। तो मैं तो यही विश्वास करता हूँ, आपका पता नहीं आप क्या विश्वास करते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो आपके सामने जो स्टॉक है उसका नाम है, हाँ ये तो स्टॉक नहीं है, आपके सामने जो चार्ट है यहाँ पे XRP का है, ये क्रिप्टो है। मैं जो स्टॉक खोलना चाहता हूँ उसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो ये जो स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो स्टॉक को यूज़ करने जा रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, मैंने ट्रेड लिया है इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ब्लाइंडली मेरे कहने पे मत जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो सीखता हूँ समझता हूँ आपको बताऊँ। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता, मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, ठीक है। तो ये रहा चेन्नई पेट्रो। आज के रेट में 919 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा। इनफैक्ट आज की रेट में हमारी एंट्री प्राइस से काफ़ी ऊपर है। और ये चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप करंटली देखिएगा तो चार्ट स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, क्योंकि हम बात करेंगे हमने कहाँ पे खरीदा था। तो हमने चेन्नई पेट्रो को खरीदा था इस जगह पे, एंड दिस वाज द कैंडल वेयर वी बॉट इट। तो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, यहीं पे हमने चेन्नई पेट्रो का वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा। और चांसेस है वेरी हाई कि यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शायद नहीं मिलेगा यूट्यूब पे क्योंकि जुलाई है, हम अक्टूबर में चालू किए थे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो इंस्टाग्राम पे जरूर मिल जाएगा। तो वाई बॉट चेन्नई पेट्रो, वेरी सिंपल है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी, और वो सारे रीजन्स हमने इंस्टाग्राम पे बता के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो दिस वाज अ क्लीन ब्रेकआउट, क्लीन जिसको हम बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था ये, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे अनाउंस किया कि भाई मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। ट्विटर पे मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। नए हैं तो आपको जाके क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। सो वी गॉट इट हियर, यह अनाउंस किया एंड मंडे को जाके खरीदा। तो हमारी जो क्लोजिंग प्राइस थी जब हमने अनाउंस किया था वो 441.5355 रुपीज़ के आसपास जो आपको दिख रहा है, वहीं के आसपास हमने अनाउंस किया था कि हम दोस्त खरीदने जा रहे हैं। ये जो डेट है 9 जुलाई के आसपास होगा, क्योंकि 3 जुलाई का ये कैंडल दिख रहा है, तो 3 जुलाई से तो वीकली चालू होता है, तो ऑलमोस्ट 9 जुलाई के आसपास का ये एंट्री पॉइंट हमने वीडियो बनाया था। और वो था जब हमने ये वीडियो बनाया था तो हमारा जो स्टॉप लॉस था, आप देख सकते हैं जो कैंडल है 13.87% का। तो जैसा आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में हम 12 से 15% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो लॉजिकली हमारा स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे था जो कि 383 था, और इमरजेंसी स्टॉप लॉस जो था वो इसके जस्ट नीचे था जो कि 368 के आसपास था। तो पहला स्टॉप लॉस 383, दूसरा स्टॉप लॉस 368, ठीक है। तो लॉजिकली पहला स्टॉप लॉस ही फुलफिल होना चाहिए था, बिकॉज चार्ट ऑफ द वीक में हम बहुत ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। 12 से 15% इनफ होता है, एंड अगर वो हिट करता है तो ठीक है, निकल जाता है, ठीक है। तो हमने एंट्री कर ली। वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर अगला वीक बना, और अगले वीक में कैंडल कुछ ऐसा बना जो कि आप देख सकते हैं 0.19% का। तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, विच वॉज मोर ऑफ अ साइडवेज, एंड आई वाज मच मोर ओके विथ इट, तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके अगले वीक बनना चालू हुआ, और आप देख सकते हैं कि कैंडल कुछ ऐसा बना, और ये भी साइडवेज गया, एंड विच वॉज मच मोर टाइटर। ये टाइटर धीरे धीरे होता जा रहा था, कंसोलिडेट बेहतर हो रहा था, एंड आई वाज होपिंग कि ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा रेस्ट लेके निकलेगा। सो आई वाज प्रीटी मच ओके विथ इट। फिर उसके अगले वीक चालू हुआ, एंड अगले वीक में अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगले वीक में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% नीचे चला गया, 10.25%।
हमारे एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट उस समय 10% नीचे नहीं गया था, बट हमारे एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 10.17% के आसपास नीचे चला गया था। तो ये पहले कोशिश तो किया ऊपर जाने को, बट फाइनली आप देख सकते हैं कि वीकली जो क्लोजिंग था वो अच्छा नहीं था एंड 10.25% नीचे चला गया। हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके बहुत करीब आ चुका था, आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर अगला वीक चालू हुआ, हमने इंतज़ार किया अपने स्टॉप लॉस का, और फिर ये जो वीक आप देख सकते हैं ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस के पास पहुंच गया और ये स्टॉप लॉस हिट भी किया यहाँ पे। एंड ये नॉर्मल स्टॉप लॉस भी हिट किया और इमरजेंसी स्टॉप लॉस भी हिट किया एक ही वीक में, तो हम यहाँ पे निकल गए। दिस वाज द टाइम वेयर वी एग्जिटेड इट, आई एग्जिटेड इट, और मैंने अपडेट कर दिया कि दोस्त चेन्नई पेट्रो में मैं, हमारा जो लॉस था एंट्री से ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास था। तो यहाँ से आप 13% कैलकुलेट कर लोगे तो हम कहीं यहाँ पे निकल गए थे, इधर ये जो जोन आपको दिख रहा है जो स्टॉप लॉस था वो। सो वी एग्जिटेड हियर एंड कहानी हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें दोबारा फोकस करना होता है स्टॉक्स पे, और मेरा मानना होता है कि जो स्टॉक गिरता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज़ है। एंड फिर हम जैसा कि चार्ट ऑफ द वीक में हम करते हैं, हर वीक हम दूसरे स्टॉक को ढूंढते हैं और हम चले गए। फिर इसने क्या किया, इसने जो किया वो देखने लायक है आपको। अगले वीक नीचे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट वाज अ करेक्ट डिसीजन कि हम ठीक निकले हैं, चलो बढ़िया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से अगला वीक वो नीचे रहा, लेकिन फिर यहाँ से वो बाउंस बैक चालू किया। 2 हफ्ते बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तीसरा हफ्ता ये ऑलमोस्ट 8.18% का मूव बनाया फ्रॉम बिलो, और उसके अगले वीक आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट फिर से 7.55%। और अब ऐसा लगा कि ये वापस से जो ब्रेकआउट जोन था ये मोर ऑफ अ फेकआउट था। इनफैक्ट फेकआउट तो नहीं बोलूँगा, बट ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं था, और इसने काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी था, ठीक है। और फिर यहाँ से ये बाउंस करना चालू हुआ। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि जब ये कैंडल बना राइट, तो इस कैंडल पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे दिया था यहाँ पे। द ओनली रीजन मेरे पास, मेरे फोकस में ये था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, द ओनली रीजन मैंने इसको नहीं खरीदा वाज, अगर आप डेली पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बैक टू बैक ऊपर गया। वीकली पे भी आपको दिख रहा है कि 3 हफ्ता कंटिन्यू ऊपर गया, तो काफ़ी मेरे लिए एक्सटेंडेड हो गया था और मुझे लगा कि इसको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और ये ऑलरेडी 16% का कैंडल था, तो ऑलरेडी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और मैं स्टॉप लॉस भी लगाता तो मुझे बहुत अच्छा स्टॉप लॉस नहीं मिलता। प्लस ये 3 बैक टू बैक ग्रीन वीक था, 8%, 7.5%, 16%। तो मेरे लिए मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये फेवरेबल नहीं था, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और मैंने यही सोचा कि अगर थोड़ा सा और मुझे ये हल्का सा करेक्शन में देगा देन आई विल सी, बट देन स्टॉक को कुछ और प्लान था। एंड अगर आप गौर कीजिएगा तो अगले वीक भी ये वापस से 8.44% ऊपर चला गया। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि हम जहाँ एंट्री किए थे 441 के आसपास, अगर हम इसको होल्ड करके बैठते तो हम आज के रेट में 17-18% के प्रॉफिट में होते। लेकिन चूंकि हमारा रूल है, और चूंकि मेरा रूल है, हमारा मतलब मेरा, तो मुझे स्टॉप लॉस लेना था बिकॉज मेरे लिए ये इनवैलिड था, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल गया। और स्टॉप लॉस के बाद, मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद स्टॉक ऊपर आ गया। और उसके बाद अगर आप देखिएगा कहानी, तो कहानी आज के रेट में ये स्टॉक कहीं और कहानी है। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, और उसके बाद ये कभी नीचे मुड़ के नहीं देखा, और ये कांस्टेंट वहाँ से ऊपर जाने लग गया। एटलीस्ट यहाँ तक तो कांस्टेंट ही आया, उसके बाद फिर वो रेस्ट में चला गया। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो हमने जहाँ एंट्री ली थी यहाँ तक में वो 100% का रिटर्न वो एक रास्ते में दिया कांस्टेंट, बिना रुके हुए, बिना कुछ किए हुए, राइट। कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ और कांस्टेंट मूव दिया 100% का रिटर्न। एंड देन फिर ऑब्वियस था इतना बड़ा मूव के बाद ये आज के रेट में साइडवेज चला गया है, और ये एक लंबे टाइम से साइडवेज पे है। लेसन टू लर्न, 2 चीज़। पहला, क्या मैंने स्टॉप लॉस लेके सही किया? हाँ, मैं अभी भी हूँ, आगे भी करूँगा, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। मेरा रिस्क मैनेज था, मैंने स्टॉप लॉस लिया, सही काम किया, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। क्या मैंने फोकस किया था स्टॉक पे? बिल्कुल, वो वहाँ भी मैं सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे एंट्री लेना चाहिए था? ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं आज के हिस्ट्री में देखूँ तो लगेगा हाँ लेना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट है, बहुत आसान है। लेकिन जो मेरे रूल्स थे उसके हिसाब से मुझे एंट्री नहीं मिल रहा था, बिकॉज वही मेरा रूल है और वही मेरी चेकलिस्ट है। तो मेरे चेकलिस्ट के हिसाब से वो मेरे लिए सही एंट्री पॉइंट नहीं था, एंड सो मैंने नहीं लिया। क्या मुझे उसका रिग्रेट है? नहीं। क्यों?
बिकॉज अगर कोई चीज़ मेरे रूल को फॉलो ही नहीं किया तो मुझे उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है। अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के क्या करूँगा राइट। सेम। तो इसीलिए वो चीज़ है। क्या मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था, वो एक अलग स्टोरी है। ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट था, बट दोस्त पास्ट में कहना बहुत आसान होता है। ये फिर भी एक बेहतर एंट्री पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाता और वापस से 3 4 5 हफ्ते में घूम के एटलीस्ट उसी एंट्री पॉइंट पे आ गया था जहाँ पे उसको आना था। तो मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट जरूर सोच सकता था, बट ऑल सेड एंड डन, वो कहावत है ना, एवरीथिंग लुक्स 20/20 इन हाइंडसाइट। ये हिस्ट्री होने के बाद बहुत आसान लगता है। ये भी तो हो सकता था कि इसके बाद नीचे चला जाए। तो मेरे लिए मेरी वो स्ट्रैटेजी नहीं थी। मेरी जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ थी, बट मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चेन्नई पेट्रोलियम यहाँ पे फेवरेबल नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? इससे आप सीख यही सकते हैं कि रूल फॉलो करना चाहिए। मैंने अपने रूल फॉलो किया, स्टॉप लॉस का रूल फॉलो किया, लॉस लिया। एंट्री नहीं लिया जानते हुए कि स्टॉक अच्छा कर रहा था। क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो मेरे रूल्स को मीट नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। इससे मैं समझाना यही चाहता हूँ कि मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि स्टॉक इतना ऊपर चला गया। वो ठीक है, अपनी कहानी है, बहुत सारे स्टॉक ऊपर गए, हम सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं। और वो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ रिग्रेट्स। तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी रिग्रेट होते हैं दोस्त। पॉइंट बहुत सिंपल सा है, पॉइंट इतना ही है कि अगर आप होप लाइएगा तो फिर कभी कभी तो आप सही हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम पे जो स्टॉप लॉस हिट होगा, नीचे चला जाएगा, तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए मैं होप को नहीं ला के होल्ड नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं सीखना है कि आपका स्टॉक जैसे ही नीचे जाए आप स्टॉप लॉस मत लीजिए, होल्ड करके बैठिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा तभी होता है जब मार्केट अच्छा होता है। तो इस समय मार्केट अच्छा था तो ये हो गया। जब मार्केट खराब होता है तो स्टॉक बहुत बुरी तरीके से भी गिरता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। मैं अपने रूल को फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की। देयर आर टाइम्स जहाँ मैं सही होता हूँ, देयर आर टाइम्स जहाँ मैं गलत होता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बताओ कि आपको क्या सीखने को मिला। क्या आपको लगता है कि मैंने सही किया, या क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए था? आप ना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। देखिए, ये हिस्ट्री के बाद बहुत आसान होता है बोलना कि क्या करना है नहीं करना, लेकिन जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ये रियल टाइम मार्केट्स होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर लोग आपको ये पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि देखो ये, मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, कब क्या घट रहा होता है, दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। इससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। इन कंपेरिजन टू मैं बोलूँ कि देखो, यहाँ खरीदा होल्ड करता इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ खरीदता होल्ड करता इतना प्रॉफिट होता। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी थिंग मेरे भाई। आई कैन शो यू देन 100 एग्जाम्पल्स लाइक दिस, और आपको उसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ तक वीडियो देखा है और आपको क्या लगता है, मैंने सही किया, गलत किया, कुछ और करना चाहिए था। जो भी ओपिनियन होगा आपको बताइएगा। प्लस आप ये भी बताइएगा कि हमें ये सीरीज़ बनाना चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आता दोस्त, मैं बस अपने सामने आता हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, बोलता हूँ। गलत हो सकता हूँ, गलती हुआ तो माफ़ी है, सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिएगा। जो भी गलती है वो मेरी गलती है, जो सही है वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, जो कि मार्केट अपडेट्स होएगा, और उसके बाद फिर चार्ट ऑफ द वीक आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।